हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोग के नियम का लास्ट नियम यानी पांचवा नियम, जिसका नाम है गै-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। और इस नियम को सन 1808 में जोसेफ लुइस गै-लुसाक ने दिया था। तो ये नियम क्या है, आइए चलिए देखते हैं। ये जो नियम है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गै-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। ये जो नियम है गैसों से रिलेटेड है, गैस के आयतन से रिलेटेड है। तो ये नियम हमें क्या बताता है? देखिए, बड़ा ही सिंपल है नियम। ये नियम हमें ये बताता है कि यदि अभिक्रिया, ओवरऑल जो अभिक्रिया है और उसमें जो अभिकारक है, उत्पाद है, यदि वो गैस अवस्था में है, तो गैस अवस्था में है तो उसका आयतन भी फिक्स होना चाहिए, तभी अभिक्रिया होगा। जैसे अभी तक हम अन्य अभिक्रियाओं में या दूसरे नियम में हम क्या देखते थे? हम ये देखते थे कि द्रव्यमान फिक्स होता है। हम यही देखते थे। क्या देखते थे? द्रव्यमान निश्चित होता है और उनका रेशियो भी हम द्रव्यमान के आधार पर देखते थे दूसरे नियम में। बट यहां गैस आयतन संबंधी नियम है, इसलिए हम द्रव्यमान को न देख करके हम किसको वैल्यू देंगे? आयतन को वैल्यू देंगे। यदि कोई अभिक्रिया गैसीय अवस्था में है तो उसके आयतन को देखेंगे, उसके आयतन का रेशियो निश्चित होना चाहिए, तभी जाके रासायनिक अभिक्रिया होगा, अदरवाइज रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। तो कुल मिला के ये जो नियम है हमें क्या बताता है? ये नियम हमें ये बताता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका आयतन निश्चित होना चाहिए। निश्चित होता है, उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और निश्चित होने के साथ साथ उनका जो रेशियो बना हुआ है, जो अनुपात बना हुआ है, वह भी सरल अनुपात होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे मैं जल का ही एक रिएक्शन ले रहा हूं, जैसे H2 प्लस O2 स्केल टू H2O। और इसमें जो अणुओं का संख्या होता है, यहां होता है 2, यहां तो एक ही रहता है, यहां क्या होता है? यहां भी होता है 2। तो यहां हम इस रिएक्शन में हम द्रव्यमान को नहीं देखेंगे, बात को विशेष ध्यान देंगे। इसमें हम द्रव्यमान को नहीं देखेंगे, चूंकि ये जो अभिक्रिया है एक गैसीय अवस्था में है। कहने का मतलब जो अभिकारक है ये भी गैस अवस्था में है और जो उत्पाद बना हुआ है ये भी गैस अवस्था में है। समझ में आ गया? तो इसलिए हम किसको वैल्यू देंगे? हम वैल्यू देंगे वॉल्यूम को, मतलब हम आयतन को देखेंगे। समझ में आ रहा है? हम द्रव्यमान को न देख करके किसको देखेंगे? आयतन को देखेंगे। और ये जो नियम है केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। ये जो अभिक्रिया है किस पर लागू होगा? केवल गैसीय रिएक्शन पर ही लागू होगा, अदर रिएक्शन पे लागू नहीं होगा। गैस अवस्था के लिए किसको देखा जाता है? वॉल्यूम को ही देखा जाता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद में अब यहां देखिए, जब रिएक्शन तो हुआ तो इस रिएक्शन में जो ताप है, जो टेम्परेचर है और जो दाब है, जो प्रेशर है, इसको हमको समान रखना पड़ेगा। मतलब पूरे अभिक्रिया के दौरान जो ताप है वो ताप कैसा होगा? ताप और दाब वो फिक्स होगा, मतलब निश्चित होगा। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्योंकि यदि आप ताप और दाब को चेंज करते हो तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, इसका आयतन भी चेंज हो जाएगा। इसलिए पूरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम ताप और दाब को क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे, समान रखेंगे। तो ये चीज हमको डेफिनेशन में ऐड करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। समझ में आ गया? पहले चीज हमको क्या करना है? पूरा जो अभिक्रिया है गैस अवस्था में होगा और गैस अवस्था में होगा तो इसका ताप और दाब को हम कैसे रखेंगे? इसके ताप और दाब को हम समान रखेंगे। दूसरा चीज इसमें क्या होगा? इसमें इसका आयतन का जो रेशियो है वो निश्चित होगा। चलिए इसका पहले हम रेशियो निकालते हैं। देखिए इसका कितना है? 2 है। इसका कितना है? O2 के आगे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहां देखिए H2 के आगे में कितना है? 2 है। तो ये क्या है? इसका रेशियो है। तो रेशियो देख के आपको लग रहा है सरल अनुपात में है? बिल्कुल, ये सरल अनुपात में है। साथ ही साथ जो आयतन का जो रेशियो है वो क्या है? फिक्स है, निश्चित है। इसका डेफिनेशन हम इसी से बनाएंगे। समान ताप व दाब पर गैसें
आपस में अभिक्रिया करके यदि गैसीय उत्पाद बनाता है तो उसका आयतन निश्चित सरल अनुपात में होता है। समझ में आ गया? जब गैसें आपस में अभिक्रिया करके गैसीय उत्पाद बनाता है तो इसका आयतन निश्चित सरल अनुपात में होता है। गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम कहलाता है। तो ये हो गया बड़ा ही सिंपल और आसान सा गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम है। सो आई होप प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए क्वेश्चंस, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।